भगवान आदिनाथ बड़े बाबा की इस महान तीर्थ स्थली में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की तपोस्थली में परम पूज्य गुरुदेव के रिक्त हुए आचार्य पद के पदारोहण पर श्रेष्ठ मुनिराज समय सागर जी महाराज का आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम कल 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को कुंडलपुर में आयोजित हो रहा है। यह बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन है। पूर्णतः मुनिराजों के द्वारा संचालित है। जैन आगम में जो इसकी पद्धति और विधि बताई गई है उसके अनुसार सारी क्रियाएं हो रही हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में इस पर काफ़ी उत्साह का वातावरण है। हमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष से 5 से 6 लाख के श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह कार्यक्रम 1 दिवस का कार्यक्रम है, इसलिए अधिकांशतः जनता प्रातःकाल कुंडलपुर पहुंचेगी और रात्रि तक वह वापस हो जाएगी। सारे लोग ये जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज पुनः परोक्ष रूप से इस पद पर कैसे विराजमान होंगे। जब कल वह क्षण आएगा, पूरा संसार विश्व इस बात को देखेगा कि आचार्य विद्यासागर मुनिराज स्वयं परोक्ष रूप से इस पद पर विराजमान हो गए हैं। हमारे नूतन आचार्य जो इस पद पर विराजमान हो रहे हैं, ज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक मुनिराज समय सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज की ही प्रतिकृति है। आचार्य विद्यासागर मुनिराज के सारे गुण उनमें विराजमान हैं। निश्चित रूप से उस पद को वो और ऊपर ले जाएंगे और ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। जो जनता यहाँ पर पहुँच रही है उस जनता के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए हमारी समिति ने उनके रहने के लिए, भोजन के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था की हैं। जितनी भी जनता आएगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे पूर्णतः संतुष्ट होकर जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम उनके गुरुदेव का कार्यक्रम है। सारे लोग इस त्याग की भावना से आ रहे हैं, भय को अलग करके आ रहे हैं कि हम अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि भी देंगे और अपने नए गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेंगे। इसलिए हम कमेटी वालों को पूर्णतः विश्वास है कि कल का महान कार्यक्रम रहेगा, अनुशासन में होने वाला कार्यक्रम रहेगा। सारे श्रद्धालु और जनता हमें पूर्णतः सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम में कल का कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, मतलब मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है और उसमें चीफ गेस्ट कौन है? कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक पूजनीय श्री मोहन भागवत जी हैं, जो प्रातः 11 बजे कुंडलपुर पहुंच जाएंगे। कुंडलपुर उनके आगमन पर हमारे भारतवर्ष से जो श्रेष्ठी आए हुए हैं, हमारी इस राष्ट्रीय समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक पाटनी जी, श्री राजा भाई और भी सारे श्रेष्ठी हैं, वे उनका स्वागत करेंगे। उसके पश्चात पूजनीय मोहन भागवत जी बड़े बाबा के दर्शन करेंगे। ज्ञान साधना केंद्र में जहां हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, जो हमारे नवीन आचार्य होने वाले हैं, उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। संभावना है कि कुछ उनसे विमर्श भी करेंगे। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी का आरके हाउस का जो गेस्ट हाउस है, अशोक पाटनी जी के आतिथ्य में उनका सम्मान होगा, उनका भोजन होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत दिन के 1 बजे हो जाएगी। हमारा मुनि संघ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मुनिराजों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा। मुनिराजों के साथ सारे श्रेष्ठी लोग और जो भी श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, उनके साथ पंडाल की तरफ ही जाएंगे।
एक बड़ा विशाल पंडाल है। उस पंडाल का नाम आचार्य विद्यासागर मंडपम है। उस मंडपम की क्षमता 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों को बैठने की और चारों तरफ से खुला रखकर खड़े होकर देखने की है। मुनि संघ जैसे ही आचार्य विद्यासागर मंडपम के समक्ष पहुंचेगा, वहां पर बाहर ध्वजारोहण का पहला कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण हमारे जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा होगा। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बाद मंडपम, आचार्य विद्यासागर मंडपम का उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन के बाद हमारे मुनिराज मंच पर विराजमान होंगे और मुख्य अतिथि जिनका भी मंच पर स्थान है मुख्य रूप से, वो वहाँ पर विराजमान होंगे। आरिका माताएं जो हमारे चतुर्विद संघ का हिस्सा है, मुनि, आरिकाएँ, अलग, क्षुल्लक, ये सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे और मंच के कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। हमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री नवीन जैन आगरा, ये अभी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता है, संपूर्ण जैन समाज की 5 महान मुख्य समितियां हैं जो पूरे भारतवर्ष की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती है। विद्वत परिषद है जो विद्वानों का प्रतिनिधित्व करती है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी है जो तीर्थ क्षेत्रों का, सम्मेद शिखर, गिरनार, सभी जगह का प्रतिनिधित्व करती है। तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के पहुंच रहे हैं। सभी का ये मत है कि ये जो क्षण होगा जब आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के आचार्य पद पर हमारे नवीन आचार्य विराजमान होंगे, तो उनसे जो विनय की जाएगी, वरिष्ठ मुनिराज उनसे विनय करेंगे इस पद को स्वीकार करने का। जो हमारे श्रेष्ठीगण हैं वो उनसे विनय करेंगे कि इस पद को स्वीकार करें। हमारी पूरी समाज की तरफ से जो हमारी समिति प्रमुख हैं वो विनय करेंगे और नवीन आचार्य की स्वीकृति मिलने के बाद उनको आगम सम्मत जो विधि होती है उस पूरी क्रियाएं मंच पर संपन्न होंगी। धार्मिक क्रियाएं हैं, मुनिराज अपने हिसाब से क्रियाएं करेंगे, श्रेष्ठीगण पात्र बनकर उसमें भाग लेंगे। क्रियाएं संपन्न होने के बाद मुनिराजगण, पूजनीय मोहन भागवत जी, समाज के सभी श्रेष्ठीगण जो भारतवर्ष से आए इसके मुख्य पात्र बने हैं, और समिति के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, महासमिति है, विद्वत परिषद है, ये सभी लोग विनय करके आचार्य भगवंत को उनके नवीन पद पर पदारोहण कराएंगे। यह मुख्य कार्यक्रम है। आपने जैसे बताया कि 5 से 6 लाख लोग आने वाले हैं, भोजन व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दे दें। यहाँ पे मंच के बारे में 2 चीज़ और बता दूँ। यह कार्यक्रम पूर्णतः जैन आगम और जैन धर्म का, मुनिराजों का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम का पूरा संचालन हमारे भारतवर्ष के ज्येष्ठ निर्यापक मुनिराज पूजनीय श्री 108 नियम सागर जी महाराज और पूजनीय श्री 108 शंका समाधान के जो प्रणेता हैं प्रमाण सागर जी महाराज करेंगे। जहाँ पर आरिका माताओं की तरफ की जो भूमिका होगी उसमें संचालन के रूप में पूजनीय आरिका माँ पूर्णमती माता जी इसमें सहयोग करेंगे। कार्यक्रम का पूरा संचालन हमारे मित्र आगरा से श्री मनोज जैन आए हैं, वो मेरे साथ मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। जो मुख्य मंच है जहाँ पर हमारे मुनिराज विराजमान हो रहे हैं, उसी मंच पर एक योग्य स्थान पर पूजनीय मोहन भागवत जी और हमारे अतिथि और जिन महापात्रों को इस आयोजन में आचार्य पदारोहण के कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा करना है, वह उनके साथ विराजमान होंगे। इनके अतिरिक्त मुनिराज, आरिका, ऐलक जी और क्षुल्लक जी ये मुख्य मंच पर रहेंगे और कोई भी इस मंच पर आपको दिखाई नहीं देगा।
क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, हमारी कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ ऐसे लोग जो इस पूरे कार्यक्रम से शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनकी उस कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ेगी, वो भी उस मंच पर अपने अपने स्थान पर रहेंगे। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान चंद्र कुमार जी सराफ, पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह जी, ये भी उस मंच पर रहेंगे। आपने जो भोजनशाला के बारे में मेरे से पूछा है, एक बहुत बड़ी भोजनशाला 3 पंडाल के रूप में कुंडलपुर में संचालित है। कल वैसे हमारी जैन समाज के कार्यक्रमों में 5 लाख भी आदमी आता है तो लाखों की संख्या में लोग अपने घर से भोजन बनवा के साथ में लाते हैं। उसके बावजूद भी जितना यात्री आएगा सबके लिए प्रातः प्रारंभ हुई भोजनशाला कंटिन्यू चलेगी और सभी को सम्मान के साथ पूरे जैसी हमारी परंपरा है 56 भोग बनाकर हम सबको भोजन प्रदान करेंगे और भोजन प्रदान करने का भी पुण्य प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त शासन के द्वारा सुरक्षा के हेतु माननीय कलेक्टर महोदय, प्रशासन के द्वारा जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, सभी लोगों को उनके ही स्थान पर, उनके कैंपों पर हम भोजन के पैकेट बनाकर भोजन पहुँचाएँगे। बहुत सी संस्थाएँ निःशुल्क पानी की सप्लाई कर रही हैं, नाश्ते की सप्लाई कर रही हैं, जगह जगह उनके पंडाल लगे रहेंगे, सभी को पानी मिलता रहेगा, ऊपर छाया मिलती रहेगी, जिससे निर्विघ्न मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी यह कार्यक्रम संपन्न हो सके। ये चर्चा कभी नहीं चली। बहुत पहले ही आचार्य भगवंत की समाधि होने के बाद हमारे वरिष्ठ मुनिराजों ने 16 अप्रैल मंगलवार की तिथि निर्धारित कर दी थी। उस तिथि पर ही ये कार्यक्रम होना है। बीच में जो भी चर्चाएं आप लोग सुन रहे थे वो 100% र्यूमर्स थी, उसका कोई अर्थ नहीं है। कभी भी इस कार्यक्रम को बढ़ाने की कोई भी चर्चा नहीं आई है। चूँकि ये मुनिराजों का कार्यक्रम है, मुनिराज आगम माने जैन शास्त्रों से बंधे हुए हैं, जैन शास्त्र प्राकृत भाषा में हैं, जिसमें इन सब चीज़ों की विधि दिखाई गई है। तो सारे मुनिराजों में उस बात को लेके बहुत लंबा विमर्श हो रहा था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पद का पदारोहण है, जो आगम में बताया गया है उसके विपरीत कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, उनके शास्त्रार्थ हुए। ज्ञान सागर केंद्र में जो हमारा मुनिराजों का स्थान है वहाँ पर उनकी चर्चाएं हुई हैं और उस चर्चा के बाद आगम के अनुरूप जो विधि होती है वो तय होने में उनको समय लगा। लेकिन तिथि 16 अप्रैल बहुत पहले से निर्धारित है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन की बात नहीं आई है। बाहर लोग ये देखते थे कि मीटिंग चल रही, वो मीटिंग नहीं चल रही थी। मुनिराज बहुत 28 मूल गुणों के धारी हैं, बड़े बड़े मुनिराज हैं, उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो उनका आपस में विमर्श हो रहा था कि किस विधि से, किस तरीके से, किस मुहूर्त में इस कार्यक्रम को संपन्न होना है। ये कार्यक्रम की अवधि कितने घंटे की होती है? अभी मोटा मोटा 3 घंटे की अवधि है, जिसमें हमारे नए आचार्य का प्रवचन भी है, वरिष्ठ मुनिराजों के भी उद्बोधन है और पूजनीय मोहन भागवत जी का भी उद्बोधन है। लगभग 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलना चाहिए, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जैसे ही नए आचार्य महाराज विराजमान होंगे तो नए आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से, जैसे पूजनीय आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के निर्देशन से आगे भी कार्यक्रम होते थे, वो कार्यक्रम होंगे। भारत देश सरकार भी इस मामले को देख रही है, समझ रही है। हो सकता है 16 तारीख के बाद कोई और भी महत्वपूर्ण अतिथि हमारे यहाँ आएँ तो उनका सम्मान करने और नए आचार्य के साथ उनका विमर्श हो, ऐसा भी अवसर प्राप्त हो सकता है। कुछ चर्चाएं चल रही थी कि कलश और ध्वजारोहण होना है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जब आचार्य विद्यासागर मंडपम का उद्घाटन होगा उसके पूर्व ही ध्वजारोहण हो जाएगा। ध्वजारोहण का जो मुख्य पात्र है उसकी घोषणा सवेरे होगी। ध्वजारोहण के बाद मंडपम का उद्घाटन है और जहाँ पर ये पूरी क्रिया संपन्न होगी, नवीन आचार्य विराजमान होंगे। उसके चारों तरफ जो शास्त्रों में विधि बताई गई है और जो मुनिराज हम लोगों को तय करके दे रहे हैं, उसके अनुसार उनके आसन के चारों तरफ 4 स्वर्ण कलश विराजमान होंगे। स्वर्ण कलशों से नए आचार्य की पाद प्रक्षालन होगा। तो ये सारी क्रियाएं मुनिराज संपन्न कराएंगे। तो जैसे जैसे सामने सारी चीज़ें आती जा रही हैं, मैं आपको बताता चलूँगा। किए गए शासन की ओर से पूरे आयोजन की क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? आप सामने बोले मेरी ओर से। देखिए,
गवर्नमेंट के ऐसे निर्देश थे कि जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम कुंडलपुर क्षेत्र में होने जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से सभी माकूल व्यवस्थाएं, वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावें जिनको लेकर के आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसको लेकर के कलेक्टर जिला दमोह के द्वारा एक विस्तृत ऑर्डर पास किया गया, जिसमें बहुत सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी साहब द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिस के अधिकारी हर वह मुकाम जहां पर कि हमें सुरक्षात्मक रूप से और लोगों को सुविधा की दृष्टि से व्यवस्थाएं देनी हैं, वो सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं। जैसे कि पेयजल के लिए पीएचई के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हैं और साथ में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी भी हैं। विद्युत मंडल के ऑफिसर जहां विद्युत की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सतत 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति मिले, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। पीएचई के अधिकारी पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करा रहे हैं। साथ में जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ कार्यरत हैं, वो राउंड द क्लॉक अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि सुरक्षात्मक दृष्टि से, प्लस जो प्रबंध कमेटी है तीर्थ क्षेत्र की और जो समन्वयक कमेटी बनाई गई है, उन सबके साथ तालमेल बिठाते हुए जो पूरे देश से और विदेश से आने वाले अनुयायी हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सभी विभागों के कितने अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए लगभग अंदाज? लगभग यदि हम पुलिस और प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों को देखें तो मेरा अपना ये मानना है 500 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी होंगे। लगभग 300 के ऊपर तो हमारा पुलिस बल है, प्लस अन्य विभाग के अधिकारी हैं। ऐसे मिलाकर 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटियाँ लगाई। देश भर के जैन समाज के लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार जब भी कुंडलपुर आए हैं महोत्सव रहता, लोग फंस जाते हैं, पार्किंग बहुत दूर बनाई जाती है, तो इनको हल करने के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्लियर रोड मिले, इसके लिए क्या करना है? देखिए, जहाँ तक पूरी व्यवस्थाओं का बात है तो एक तो मौसम की अनुकूलता नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे पास सुविधा ये है कि वर्तमान समय में खेतों में फसलें नहीं हैं, तो हमारे पास खूब पर्याप्त जगह है जहाँ हम पार्किंग व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं। हम लोगों ने प्रबंध कमेटी के साथ मिलकर और क्षेत्र के रहवासियों के साथ मिलकर लगभग 300 एकड़ से अधिक एक एरिया में पार्किंग प्लान की हुई है और पार्किंग में भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरह से किया हुआ है। आम लोगों के से मेरा ये आग्रह रहेगा, जितने भी तीर्थयात्री धर्मावलंबी लोग यहाँ आ रहे हैं, कृपया सुरक्षित चलें, स्लो चलें, धीमे चलें और सेफ चलें। ये मेरी एक अनुरोध रहेगा सभी आने वाले जितने भी महानुभाव हैं। व्यवस्था लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आगे में भी है, तो उस समय जो छोटे बच्चों को भी लेकर के आते हैं, माताएं बहनें रहती इतनी भीषण गर्मी में, उनके लिए क्या और सुगम यातायात बनाने के लिए आप उन्हें कुछ छोटी व्यवस्था करी है? जो सुगम यातायात की बात है वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया पर्सन्स के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी लोग अपने निजी वाहनों से अथवा बसेस के माध्यम से यहाँ आ रहे हैं, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है, केवल निर्देशों को पालन करने की ज़रूरत है। सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, मंडप तक आने के लिए क्या व्यवस्था है? पार्किंग से मंडप तक के लिए अधिकतम 300 से 500 मीटर, नॉट मोर देन 500 मीटर, इससे ज़्यादा दूर की कोई पार्किंग हमने प्लान नहीं की है। इमरजेंसी केसेस के लिए हमने 3 किलोमीटर दूर की पार्किंग की है, लेकिन वो तभी काम में आएगी जब हमारी पास की पार्किंग सारी फुल हो जाएगी या फिर रोड पे अव्यवस्था के चलते जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं मानते हैं, निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। 300 से अधिक हमारे पास वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं। अनुमान क्या है आपका क्या अनुमान है? मेरे अनुमान से लगभग 25,000 4 व्हील आने चाहिए और करीब 2,500 के आसपास बसेस आनी चाहिए। हमारे पास 40 एकड़ में हमने 3,000 बसेस की पार्किंग की व्यवस्था की है और 50,000 4 व्हीलर 3 पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। लेकिन पार्किंग व्यवस्था से, जिसका मेरा क्वेश्चन था, पार्किंग व्यवस्था से जो पंडाल तक है वहाँ भले 500 मीटर ले, गर्मी में थोड़ा सा ऑटो की कुछ व्यवस्था आप लोग? देखिए, ऑटो की व्यवस्थाएं की हैं, ई रिक्शा लगाए हुए हैं, लेकिन ई रिक्शा की भी अपनी एक लिमिटेशन है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में ई रिक्शा ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो ई रिक्शा से एक अलग प्रॉब्लम हमारे पास खड़ी हो जाएगी। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि 300 मीटर 200 मीटर की दूरी, 400 मीटर की दूरी ही पंडाल के पास है। ऐसे लोग जो चलने में समर्थ नहीं है उनके लिए ई रिक्शा का उपयोग करने दें और बाकी लोग पैदल चल के पहुँचें तो अव्यवस्था नहीं होगी। मेडिकल फैसिलिटी सभी लोगों को पार्किंग में वाहन करना है, पार्क करना है, यदि पार्किंग के बाहर करते हैं तो आपने क्रेन की व्यवस्था की है, उन्हें फिर हटाने के लिए आप विवश रहेंगे? निश्चित रूप से मैं पुनः आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपने वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से पार्क किया है, कृपया करके वो वाहन जो प्रबंध कमेटी और पुलिस और प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसको फॉलो करें, उसका पालन करें, अपने वाहनों को एक निर्धारित स्थान पर पार्क करें, जिससे आप भी अव्यवस्था का शिकार नहीं होंगे और आने वाले हमारे दूसरे जो समाज के बंधु हैं वो लोग भी अव्यवस्था के शिकार नहीं होंगे। मौसम को देखते हुए मेडिकल के लिए कोई आपकी क्या सुविधा है?
देखिए, मेडिकल के लिए CMHO और प्रबंध कमेटी की ओर से एक समन्वयक ऑर्डर निकला हुआ है, ऐसे सभी विभागों के लिए है। और मेडिकल में CMHO के द्वारा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भाग्योदय की टीम, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो जिला स्तर पे करीब 10 टीमें बनाई गई हैं और लगभग 15 से 18 एम्बुलेंसेज भी हैं जो पटेरा, हटा और कार्यक्रम स्थल के आसपास रहेंगी। इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की भी करीब 10 गाड़ियां हैं जो कि फायर ब्रिगेड के लिए भी हम लोगों ने इसको प्लान किया हुआ है। साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं, इसलिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। मैं केवल पुनः अंतिम रूप से यही आग्रह करना चाहूँगा, एक आप लोग जो जब यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित चलें, धीमे चलें, ओवर स्पीडिंग ना करें और ओवरटेक भी ना करें। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ये मेरा विनम्र आग्रह सभी लोगों से रहेगा। और पर्याप्त मात्रा में प्रशासन द्वारा, जिला प्रबंध कमेटी द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, केवल बस निर्देशों का पालन करिएगा, सारी चीज़ें अच्छी हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोग को। आप थे पवन जैन साहब, जो कि पूरे मेला समिति के संयोजक है। शासन के द्वारा आपको यहाँ पे डिप्यूटेड किया गया है और सारी मेला व्यवस्था की टीम हमारे पवन जैन साहब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जैन। थैंक यू।